तो लास्ट क्या किया था? Jet streams. Jet streams complete? Yes. No doubts in jet streams? No. So shall I ask questions then? हाँ? हाँ. Jet streams कितने टाइप्स के होते हैं? दो कौन से? सब ट्रॉपिकल सब पोलर और है कितने? चार नॉर्थ एंड साउथ। सब ट्रॉपिकल कहाँ फ्लो करते हैं? कौन सा लैटिट्यूड्स? 23 and a half। पोलर सब पोलर 66 and a half। कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट। तो उसको क्या बुलाएंगे? वेस्टर्लीज या ईस्टर्लीज? वेस्टर्लीज। क्या बुलाएंगे? वेस्टर्लीज। जहाँ से चलते हैं वहां से उनका नाम दिया जाता है ना। कौन सा हाइट क्या है उनका मैक्सिमम? 18 किलोमीटर्स। 8 to 18 मतलब ट्रोपोपॉज Yes. है कि नहीं? और ज्यादा नीचे सरफेस पे कौन सा होगा? सब ट्रॉपिकल या सब पोलर? सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल सरफेस पे होगा हाँ. और सब पोलर पोलर सरफेस इन द सेंस जमीन के पास कौन सा होगा? सब ट्रॉपिकल Tropical. सब ट्रॉपिकल जमीन के पास होगा और सब पोलर दूर होगा जमीन से। हाँ. है क्या नहीं? पक्का? हाँ सब पोलर जमीन के पास आता होगा। कौन सा ज्यादा ठंडा रहेगा? Polar. तो कौन सा ज्यादा जमीन के नजदीक रहेगा? पोलर। कौन सा रहेगा? पोलर सब। कौन सा ऊपर जाएगा? ट्रॉपिकल तो क्या यार अप्लाइड क्वेश्चन पूछते घूम जाते हो तुम लोग। जरा सा अप्लाइड पूछा बस। ये नहीं बताया। ट्रोपोपॉज से ही पता लगा लेते हैं। ट्रोपोपॉज कहाँ पे नीचे रहता है? पोल्स। तो बेटा कहाँ पे होगा नीचे उसका हाइट? सब पोलर होगा या सब ट्रॉपिकल नीचे होगा? पोलर। तो फिर ठीक है। 40 डिग्री साउथ पे विंड जो चलती है उसका नाम क्या है? 60s पे, 70s पे दिखाया था ना? हाँ। तो बोलो। सैटरडे आने दो। रोलिंग 40s। सैटरडे हाँ। रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्ट्राइकिंग 60s। स्ट्रीकिंग 60s। चलो आज हम शुरू करते हैं। सैटरडे को कम मार्क्स आया ना, पेरेंट्स को बुलाऊंगा, याद रखना। जिसका फ्रिक्शनल फोर्स में लिखा था ना बच्चा, हाँ हाँ ठीक है समझ गया। सैटरडे कम आया, पेरेंट्स के सामने होगा जो होगा। लिखा था मेरे सामने। अच्छा वो लिखा साइड था। में लिखा बाद में लिखाया था ना बराबर। ठीक है, आज टाइप्स ऑफ विंड्स करते हैं। इजी एकदम हल्का टॉपिक है, नॉट मच इन इट। कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा विंड्स कैसे फ्लो करते हैं? विंड्स क्या होता है, कैसे फंक्शन करते हैं? Winds high pressure विंड्स low pressure. हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करते हैं, है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है या वर्टिकल मूवमेंट है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ एयर को एयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Air. एयर बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल को विंड्स बोलते हैं। हाई प्रेशर टू Low लो pressure. प्रेशर, है कि नहीं? प्रेशर की वजह से होता है ये। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड्स। कितने टाइप के विंड्स होते हैं? 3 types. One is known as your permanent. Permanent, also known as planetary winds. परमानेंट और प्लानिटरी विंड्स। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज याद आई। मैंने एक चीज गलत बता दी थी तुम लोगों को। मैं कल वीडियो देख रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ। ये कौन सी विंड्स है? North east trade winds. और ये South east trade winds. लो प्रेशर, हाँ। हाई प्रेशर हाँ। High. विंड्स फ्लो करते फ्रॉम हाई प्रेशर टू Low लो pressure. प्रेशर। ये क्या है? High 66 pressure, पे low pressure. लो प्रेशर और 90s पे High pressure. हाई प्रेशर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स फ्लो करती है हाँ. पोलर ईस्टर्लीज।
है ना? हाँ ऐसे ही बनाया हमने। हाँ बीच में ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करेगी, द नेम बीइंग वेस्टर्ली वेस्टर्लीज। अब यहाँ पे गलती कर दी थी, यहाँ पे शायद मैंने उल्टा बनाया था, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर बनाया था, जबकि वो ऐसा जाएगा। आप लोगों ने सही बनाया क्या, देख लो। हाँ हाई प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और वेस्ट से ईस्ट जा रही है, वेस्ट से ईस्ट, तो इस डायरेक्शन में बनाना है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक सेकंड में चेक कर लूं। हाँ देखो ये मिस्टेक हो गया, ये ईस्ट टू वेस्ट बना है, ये ऐसे जाना चाहिए, इसका डायरेक्शन चेंज कर दो बस, इसके जगह पे ऐसा डायरेक्शन चेंज कर लिया, वेस्ट टू ईस्ट। आपने भी कर लिया, गुड, वेस्ट टू ईस्ट। आप भी कर लो बेटा, कर लिया। वेरी गुड। यही एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं, ठीक है? तो इनको पता है, इनको ही हम बोलते हैं प्लैनेटरी विंड्स। जो अभी हमने किया, ये सारे क्या है, प्लैनेटरी विंड्स है। प्लैनेटरी विंड्स को और हम क्या बुलाते हैं, परमानेंट विंड्स। क्या बुलाते हैं, परमानेंट विंड्स। फिर दूसरे होते हैं सीजनल विंड्स। फिर नेक्स्ट क्या होते हैं, सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स मतलब जब जब सीजन आएगा तब तब वो फ्लो करेंगे, जब जब सीजन आएगा तब तब वो फ्लो करेंगे। तो सीजनल विंड्स में एक एग्जांपल है इसका मॉनसूनल विंड्स। ये मॉनसूनल विंड्स हम पढ़ेंगे, तो इसमें सब ब्रैकेट में लिख लेना, इन इंडियन मॉनसून। ठीक है? तो सीजनल विंड्स वहां पे कर लेंगे। प्लैनेटरी विंड्स कर चुके हैं, हाँ सीजनल विंड्स हम मॉनसून विंड्स करेंगे इंडियन मॉनसून जब पढ़ेंगे। ठीक है? आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज योर लोकल विंड्स। अगर मैं लोकल विंड्स की बात करूं तो चार टाइप के लोकल विंड्स है। कितने? चार। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, वैली ब्रीज, माउंटेन ब्रीज। ओके, सी, लैंड, वैली, माउंटेन। अब इन्हीं के बेसिस पे बहुत सारे अलग अलग लोकल विंड्स बढ़ते हैं। ठीक है? जैसे सांता एना, सिरोको विंड्स, हरमनटॉन विंड्स, फ्लोहेन विंड्स, चिनूक विंड्स, लू, बहुत सारे अलग अलग, काल बैसाखी, नॉरवेस्टर, ब्लैक ब्रिक विंड्स, ऐसे बहुत सारे, मिस्ट्रल, ऐसे बहुत सारे विंड्स फ्लो करते हैं। ठीक है? तो ये विंड्स इन्हीं के बेसिस पे चलते हैं। सर वो एयरप्लेन बोलते हैं। ठीक है? तो ये सारे विंड्स उस उन्हीं के बेसिस पे चलते हैं। अंडरस्टूड? नाउ हम जो है, ये जो मैंने अभी विंड्स के नाम लिए, ये विंड्स मैं आप लोगों को अभी नहीं करवाऊंगा। ये जब हम वर्ल्ड मैपिंग करेंगे, क्या करेंगे? वर्ल्ड मैपिंग। तो वर्ल्ड मैपिंग के टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से कोल्ड विंड्स है, कौन से वार्म विंड्स है, कहाँ पे फ्लो करते हैं, कौन से रीजन्स में फ्लो करते हैं, तब हम उसको कर लेंगे। ठीक है? क्लियर है? पक्का? तो अभी सिर्फ ये विंड्स देख ले, ये दो हो चुके हैं। Can I erase? हाँ तो फर्स्ट टाइप ऑफ विंड कौन सा है? सी ब्रीज। सी ब्रीज। अब सी ब्रीज क्या होता है? समुद्र के किनारे गए हो? समुद्र के किनारे जब जाते हो, अच्छा पहली बात तो ये बताओ, दिन में कभी? दिन में और रात में। ठीक है? दिन में कौन जल्दी गर्म हो जाता है, जमीन या पानी? जमीन। जमीन जल्दी गर्म हो जाएगा। लैंड में हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा? फिर लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर है ना, हाँ तो प्रेशर लो। पानी अभी भी ठंडा होगा हाँ कंपैरेटिवली, तो टेम्परेचर लो तो प्रेशर हाई हाई। रात में कौन जल्दी ठंडा हो जाएगा? लैंड लैंड, तो टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई पानी अभी भी
गर्म रहेगा, हाँ। तो टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो लो। ये सुनो, हाँ। विंड एंड वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम High pressure to low pressure. हाई प्रेशर टू लो लो प्रेशर प्रेशर। तो विंड जैसे फ्लो करेंगे, हाँ दैट इज फ्रॉम सी टू लैंड लैंड। विंड एंड वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मतलब विंड जैसे फ्लो करेंगे, हाँ दैट इज फ्रॉम लैंड टू सी। ये सुनो, हाँ इसको क्या बुलाएंगे फिर? कौन सा विंड, कौन सा ब्रीज? Sea Sea breeze. breeze. क्यों लैंड ब्रीज नहीं? Sea side. Yeah. यस, विंड जहां से फ्लो करती है वहां से उसका नाम पड़ता है। तो ये सी से चल रही है, दैट इज व्हाई द नेम सी ब्रीज। इसका नाम लैंड ब्रीज क्यों? क्योंकि ये Land लैंड से से चल रही है। अंडरस्टूड व्हाट इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज? इसको डे टाइम ब्रीज भी बोलेंगे, इसको नाइट टाइम ब्रीज भी बोलेंगे। डे टाइम एंड नाइट टाइम ब्रीज। फास्ट मेक इट। ये न्यू चैप्टर है या फिर क्लाइमेटोलॉजी का? क्लाइमेटोलॉजी का ही है Climatology का न्यू चैप्टर है। हाँ ये भी आएगा एग्जाम में। हाँ, पता नहीं कुछ नहीं। हाँ वो तो है। सर सैटरडे ये भी आएगा पेपर इसमें है ही क्या? हाँ, खत्म? इसमें अच्छा ये तो मेरे ख्याल ये से- लास्ट है, यहीं तक आएगा। लेकिन क्लाइमेटोलॉजी में साइक्लोन्स वगैरह भी है ना? वो नहीं, वो Cyclones। नहीं, वो नहीं। तो फिर यहाँ तक यहाँ तक, विंड्स तक। फ्रॉम एटमॉस्फेयर, बाइफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्या बढ़ाया था? हीट बजट, हाँ। फिर आइसोलेशन आइसोलेशन, इंसुलेशन रे। इंसुलेशन वो भी बोलूंगा आइसोलेशन, इंसुलेशन, वही हीट बजट हो गया। और फिर winds। Atmospheric pressure। ग्लोबल विंड्स, प्रेशर सिस्टम ऑफ विंड्स हो गए। ये 4 टॉपिक्स आएंगे, ठीक है? सो बी प्रिपेयर्ड। कैन आई रेज? Yeah. इसमें तो वैसे ही रॉन्ग नहीं होगा तुम लोगों का कुछ। सो इजी क्वेश्चन बिल्कुल एकदम बच्चों वाले तुम। ठीक है? माउंटेन, और ये माउंटेन है ये। हाँ अरे ये क्या है? Valley। वैली वैली। माउंटेन एंड Valley। वैली। ठीक है? माउंटेन है और ये वैली। गर्मी में या दिन में कौन जल्दी गर्म हो जाएगा, माउंटेन या वैली? कौन जल्दी गर्म होगा? Mountain। Mountain। माउंटेन जल्दी गर्म हो जाएंगे। हाँ। तो हाई प्रेशर या लो प्रेशर? लो प्रेशर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर। वैली अभी भी ठंडी है, हाँ तो लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर है कि नहीं? गर्मी रात में कौन जल्दी ठंडे हो जाएंगे? माउंटेन माउंटेन्स। तो यहाँ पे हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर वैली में। विंड एंड वाटर ट्रैवल्स फ्रॉम, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर दैट इज फ्रॉम द वैलीज टू द Mountains। mountains, Mountain। from valleys to the mountains. This is, ये क्या होगा? वैली ब्रीज या माउंटेन ब्रीज? कौन सी? ये वाला Valley Valley। breeze। वैली ब्रीज। क्या बुलाएंगे इसको? वैली ब्रीज वैली से चल रहा है, हाँ also known as anabatic winds. Also known as anabatic winds. दूसरा, यहाँ पे कहाँ से चलेंगे? माउंटेन पीक से वैलीज पे, हाँ। तो इसको बुलाएंगे माउंटेन ब्रीज। Also known as Valley। catabatic winds. ठीक है? Anabatic and catabatic.
चारों टाइप के लोकल विंड्स हो गए, हाँ खत्म। जो बाकी के विंड्स है वो हम करेंगे जब मैपिंग करेंगे। अभी ह्यूमिडिटी या साइक्लोन्स। ह्यूमिडिटी स्टार्ट करें। ह्यूमिडिटी तो ठीक है, साइक्लोन्स, ह्यूमिडिटी। अभी ह्यूमिडिटी नया चैप्टर है ना सर? रुक जाओ। हाँ, ह्यूमिडिटी नया चैप्टर। हेडिंग डालो ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी स्टार्ट करने से पहले लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर? मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? 3 बताओ। सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा भी होता है। Yes. एयर, रो, आइंस्टाइन। 5 होते हैं। टोटली 5 तो पांचवा क्या है? वो आइंस्टाइन। आइंस्टाइन बोसन कंडेंसेट ना, हाँ, वही सेम। वही ना। सॉलिड, लिक्विड, solid, liquid and gas. These are the 3 states of matter. Solid की characteristics क्या होंगे? हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर प्रेशर हाई है। मतलब attraction ज्यादा है कि नहीं? Attraction ज्यादा है, kinetic energy high या low है? लो है, kinetic energy low, ठीक है? हाँ। जो तुम लोग को समझ में आ रहा है वो लिख लो, नहीं आ रहा है मत लिखो, सॉरी जो पता है वो मत लिखो, जो नहीं पता है वो लिख लो ना, ठीक है? पहला क्या? अट्रैक्शन ज्यादा है, इंटरनल अट्रैक्शन दैट इज हाई, काइनेटिक एनर्जी लो। काइनेटिक मतलब मूविंग। काइनेटिक मतलब मूविंग, क्या? मूविंग पता नहीं। क्या होता है बोलो? मूव करते वक्त जो एनर्जी रहती है एक बॉडी में उसका मूवमेंट है ना। देखो देखो, ओ एक मिनट। पानी अगर ऐसा है रखा है यहाँ पे, तो अभी उसकी एनर्जी सेव्ड है, तो उसको क्या, कौन सी एनर्जी बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। बट मैं गिरा दूं तो तेजी से गिरेंगे तो एनर्जी हाई हो जाएगी इसमें, तो उसको क्या बोलेंगे? मूविंग। काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसमें एनर्जी ज्यादा है वो काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी सेव करके रख रहा है वो पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मूव नहीं कर रहा है ना, हाँ, तो ये काइनेटिक एनर्जी है। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्लास में अगर एकदम मैं भर दूं बच्चों को, हिलने का भी जगह ना हो, तो वो कौन सा क्या हो जाएगा? सॉलिड। सब लोग एक दूसरे से चिपके हुए हैं, अंडरस्टूड? हिलने की भी जगह नहीं है, विराट लोकल है ना। काइनेटिक एनर्जी लो है, यू कैन नॉट मूव, यू कैन नॉट मूव, है ना। और अट्रैक्शन ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी कम है। अच्छा, वॉल्यूम डिफाइन डेफिनेट है, इनडेफिनेट है? वॉल्यूम इज डेफिनेट। बराबर? नहीं डेफिनाइट लिख दिया, बराबर है? हाँ। डिफाइनाइट नहीं एनएटी ना। डिफाइनाइट होता है वो, इनफाइनाइट। डेफिनाइट हो जाता है फिर। सही है। FINIT। हाँ, वही तो मैं बोल रहा था, तुम लोग भी ना। लिक्विड, लिक्विड में अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? कंपैरेटिवली कम होगा। मॉडरेट होगा। अट्रैक्शन मॉडरेट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी है ना बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वॉल्यूम डेफिनाइट होगा या इंडेफिनाइट होगा? डेफिनेट। डेफिनेट होगा। हाँ। शेप
डेफिनेट मतलब वॉल्यूम मतलब शेप। तो सॉलिड का शेप रहता है हमेशा, लिक्विड का भी रहता है, जिसमें डाल दोगे उसका हो जाएगा ना। तो शेप तो है उसका। बट वही गैसियस की बात करें, अट्रैक्शन वेरी लो, है ना, बिल्कुल नहीं रहेगा। और वेरी हाई, काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी। और वॉल्यूम इंडेफिनिट। गैस का कोई भी वॉल्यूम नहीं रहता, कोई भी शेप नहीं रहता है, ठीक है नहीं। काइनेटिक एनर्जी उसकी हाई रहती है, जंप करते रहते हैं इधर उधर। तो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। क्या है ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। अगर मुझे कोई भी सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है, कर सकता हूँ। हाँ कैसे? हीट देके, क्या करके? हीट देके। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड जाता है तो उसको बुलाते हैं हम मेल्टिंग। क्या बुलाते हैं? मेल्टिंग। मेल्टिंग। अब कोई लिक्विड से गैसियस बन रहा है, यस, क्या बुलाएंगे? वेपराइजेशन। इवापोरेशन या फिर बॉइलिंग या वेपराइजेशन, कुछ भी बोलो। क्या मैं यहाँ पे हमारे ज्योग्राफी के लिए इवापोरेशन यूज होता है तो कहना है राइट, इवापोरेशन। हाँ, ऐसे आप लोगों के दोनों के आंसर सही है। बॉइलिंग भी बोलते हैं इसको और वेपराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, किसी को पता है अगर मैं सीधा सॉलिड से गैसियस करूं, सब्लिमेशन। क्या बुलाएंगे इसको? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। एग्जांपल दे सकते हो? कैम्फर, नैपथलीन बॉल्स, ड्राई आइस। ड्राई आइस, कैम्फर बॉल्स, ये सब किसके एग्जांपल है? सब्लिमेशन। सॉलिड होता है वो कैम्फर बॉल्स। जैसे ही उसको कहीं डालोगे तो वो पानी नहीं छोड़ता है, सीधा इवापोरेट हो जाता है हवा में। सब्लिमेशन। सॉलिड से सीधा गैसियस। ठीक है, क्या बोलते हो कैम्फर बॉल्स को हिंदी में? कपूर। कपूर इज एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग पता ही है आप लोगों को, लिक्विड से गैसियस इवापोरेशन। क्या ये चीज क्लियर है? अब अगर मुझे किसी को कन्वर्ट करना है फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड, इसमें कन्वर्ट करना है तो हो सकता है। क्या बुलाएंगे इसको? कंडेंसेशन। क्या बात है, कंडेंसेशन। क्या बुलाएंगे? कंडेंसेशन। है ना। अगर किसी को लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो फ्रीजिंग। फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। हाँ, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। किसी को पता है अगर सीधा गैसियस से सॉलिड बना रहे हैं तो डिपोजिशन। डिस्टिलेशन। क्या? डिस्टिलेशन बोला। रिवीजन नहीं हुआ है शायद साइंस का। ये तुम लोग के सब में था ना? परसों ही पढ़ाया किधर सर ने ये सब, इसीलिए तुम लोग इतना मैं बोला इतने समझदार है मेरे बच्चे। क्या बात है, मतलब बहुत समझदार है बच्चे। चलो बट ठीक है, इतना याद है वो भी बहुत बड़ी बात है। क्या बोलेंगे इसको? क्या ये क्लियर है आप सभी को? हाँ। इसको बहुत अच्छे से करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक दिस डायग्राम अच्छे से, फास्ट। हम एनर्जी ऐड कर रहे हैं, हाँ, एनर्जी निकाल रहे हैं। हाँ, एडिंग दी एनर्जी, रिमूविंग दी एनर्जी, ठीक है। कैन आई रेज? पक्का ना?
तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी? मॉइस्चर इन दी एयर। हवा में नमी कितनी है, पानी कितना है, दैट इज ह्यूमिडिटी, नमी। ठीक है, तो कैन आई राइट ह्यूमिडिटी इज दी moisture content in the given parcel of air. ठीक है? Now, there are certain types of humidity. First, relative humidity. टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी में सबसे पहला आता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? जिसमें ज्यादा मॉइस्चर हो, हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? जिसमें ज्यादा मॉइस्चर हो, हवा में। Moisture content in the given parcel of air. वो तो ह्यूमिडिटी हो गया। Absolutely. Absolute humidity means के the moisture content in the given cubic meter or parcel of air. It is not only talking about general weight term के हवा में कितना पानी है, वो स्पेसिफाई कर रहा है कि कितना ग्राम दी, देखो एक सेकंड, दी मॉइस्चर कंटेंट इन द मॉइस्चर कंटेंट इन ग्राम ऑफ वाटर वेपर, दी ग्राम ऑफ Water vapor. वाटर इन दी गिवन क्यूबिक ऑफ एयर। मतलब यहाँ पे वो देख रहा है कि एक क्यूबिक मीटर में कितना ग्राम ऑफ वाटर है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को नापा जाता है ग्राम पर क्यूबिक, ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, किसमें नापा जाता है? ग्राम पर क्यूबिक, ग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब एक क्यूबिक मीटर में कितना ग्राम ऑफ वाटर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं इस पानी के बॉटल में, ये समझो एक क्यूबिक मीटर का है, कितने का है? एक क्यूबिक मीटर। तो इसमें कितना पार्सल ऑफ एयर है, पानी कितना है इसमें? कैन आई से 10% है। तो इसका इस बॉटल का एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितना हो जाएगा? 10%। कितना हो जाएगा? 10%। मतलब हवा में कितनी नमी है? 10% नमी है। कितनी नमी है? 10%। बॉटल बड़ा कर दूंगा तो कम हो जाएगा क्या? वाटर वेपर। वाटर वेपर कम हो जाएगा क्योंकि क्यूबिक मीटर्स बढ़ गए हैं। हाँ। क्यूबिक मीटर्स बढ़ गए हैं तो वाटर की कैपेसिटी, सॉरी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम हो गई है। इसको छोटा कर दूंगा तो बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, है कि नहीं? तो बहुत, मुझे एक बात बताओ, हवा में एक पार्सल ऑफ एयर में, एक क्यूबिक मीटर ऑफ एयर में 10% पानी है। कितना पानी है? 10% पानी है। ठीक है, अब गर्मी बढ़ गई तो एयर बड़ा हो गया। ठीक है, पता है आपको ये चीज? हाँ। बड़ा हो गया तो एयर में जो पानी है, ग्राम ऑफ वाटर है, वो बढ़ा है या कम हो गया? कम हो गया। और वैसे ही उल्टा हो गया तो ठंडी में ज्यादा हो गया। अब मैं कुछ बात बताओ, वेदर में ये फिनोमेना बार बार होते रहते हैं हाँ। या स्टेबल रहते हैं? वेदर में बार 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 चेंज होता है, ठंडा गर्म ठंडा गर्म ठंडा गर्म होता रहता है। हाँ। तो ऐसे टाइम पीरियड पे क्या हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पर रिलाई कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर चेंज हो रहा है जैसे टेम्परेचर बदल रहा है। गर्मी हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वाटर कम हो रहा है, ह्यूमिडिटी कम हो रही है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है कि नहीं?
तो with the change in the temperature the amount of moisture or availability of water also changes. तो हम रिलाई कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पे नहीं, वेदर में हम इस पे रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि ये बार बार चेंज होता है। तो इसी वजह से हमने क्या यूज किया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में क्या करते हैं हम, ये वाटर वेपर है। ठीक है, क्या है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी? The kg of water किलोग्राम vapor present in a specified area. क्या मतलब है इसका? 1 किलो वाटर में नहीं, 1 किलो एयर में कितना वाटर, 1 किलो एयर में कितना वाटर, 1 किलो एयर में नहीं, एक मतलब एक किलोग्राम में कितना ग्राम ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्यूबिक मीटर नहीं लेंगे क्योंकि क्यूबिक मीटर चेंज होता है। क्या होता है? क्यूबिक मीटर चेंज होता है, बट किलोग्राम तो चेंज नहीं होगा ना, है कि नहीं? किलोग्राम उतना ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल पीस ऑफ एयर, इसमें 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है, 1 किलोग्राम ऑफ एयर है, उसमें 10 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट है। अब एयर बढ़ गया, क्या हो गया? एयर बढ़ गया, तो भी हम उतना ही देखेंगे, 1 ग्राम के हिसाब से इतना पानी है कि नहीं? और कम हो गया तो भी हम ये देखेंगे कि 1 ग्राम के हिसाब से इतना पानी है। समझे या नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल इसमें ये समझो, ये 1 लीटर का है, राइट? 1 लीटर ऑफ मास में एयर में कितना पानी है, कितना ग्राम ऑफ वाटर है? 10 ग्राम ऑफ वाटर है कि नहीं? कितना है? 10 ग्राम ऑफ वाटर। अब इसको मैंने छोटा कर दिया, क्या कर दिया? छोटा कर दिया। तो अभी क्या मुझे फिर से निकालने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, अभी भी मुझे पता है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर के हिसाब से 10% था, तो इसको मैंने छोटा कर दिया है। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर के 1 किलोग्राम के हिसाब से वाटर के हिसाब से 10 ग्राम था, तो ये भी कितना होगा? 10 ही होगा। बड़ा कर दूंगा, क्या कर दूंगा? बड़ा कर दूंगा, तो भी मुझे पता है कि उस बड़े से एरिया में 10 kg के हिसाब से 1 kg के हिसाब से 10 ग्राम वाटर ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे मुझे एक डेफिनेट एरिया मिल गया है। क्या मिल गया? एक डेफिनेट एरिया मिल गया। यहाँ पे डेफिनेट नहीं था, यहाँ पे डेफिनेट हो गया कि 1 kg ऑफ एयर में कितना पानी आता है। अब आप बढ़ा दो, 1 kg में 10 वाटर है, तो 10 kg में कितना वाटर होगा? 1 kg में 10, हम वो नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे 1 kg में 10 वाटर है, तो 10 kg में कितना होगा? 100 हो जाएगा ना। पता चला ना तुम लोग को? कंफ्यूजन हुआ क्या? वैसे मैं कम कर दूंगा तो कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा, है कि नहीं? तो दिस इज व्हाट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जो इजी है, जो आइडेंटिफाई करना इजी, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट मिल चुका है। क्या मिल चुका है? एक स्पेसिफिक अमाउंट मिल चुका है। यहाँ पे स्पेसिफिक अमाउंट था क्या? नहीं, हमें पता नहीं चल रहा था कि क्यूबिक मीटर्स अगर बढ़ गया है तो क्या होगा उसका, बट यहाँ पे हमें पता चल जाता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। बट अगेन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी
हमें ये नहीं बता पाती है कि बारिश होगी या नहीं होगी। वो किससे पता चलता है? वो थर्ड टाइप ऑफ रिलेटिविटी है, सॉरी ह्यूमिडिटी, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नाउ व्हाट इज दिस रिलेटिव ह्यूमिडिटी? द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज amount of water vapor present in air divided by water holding capacity of air। क्या है इसका मतलब कि एक बॉटल ये कितना पानी होल्ड कर सकता है? 500 ml। कि 250? हाँ जी, 250। 250 ना? हाँ 250 ml ये पानी होल्ड कर सकता है? हाँ। 250 150 होता है। 250 ml होल्ड कर सकता है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 250 ml है। कितना? 10 ml है, 10 ml। ठीक है नहीं? तो बस रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल गई 10/2। into 100। तो कैसे करेंगे? देखो 500 250 ml हाँ है कितना उस है कितना 10 हाँ कर कितना सकता है 250 हाँ। into 100 25 ones are 25 fours are, तो 4% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कितना है? 4% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, मतलब हवा में नमी ज्यादा है या कम है? कम है। क्या है? नमी कम है। अब इसको मैं भर दूं, क्या कर दूं? इसको मैं भर दूं तो क्या होगा बच्चा? हवा में नमी ज्यादा है ना? इसको मैं 100 कर दूं, कितना कर दूं? 100 250 ml कर दिया, हाँ कितना हो गया? 40। 40% हो गया। हाँ मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ी है कम हुई है? बड़ी। बढ़ी है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुई है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है ना। मुझे एक बात बताओ, इसको मैं 250 कर दूं, कितना कर दूं? 250। तो कितना हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी? 100% हो गया। हाँ क्या हो गया 100%? मतलब 100% मतलब गारंटीड बारिश। गारंटीड बारिश? बिल्कुल नहीं। इसको पहले बोलते हैं, पहली बात तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए, क्या हो जाए रिलेटिव ह्यूमिडिटी? 100%। इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड है। उसमें अपना सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। इमेजिन दिस विद अ स्पंज। स्पंज सबको पता है क्या होता है? स्पंज कम पानी है तो वो कम सोखेगा, हाँ ज्यादा पानी डालोगे ज्यादा सोख लेगा। पूरा जैसे ही वो भर जाए, मतलब अब वो पानी सोख नहीं सकता, तो वो सैचुरेट हो गया। मतलब एयर और पानी नहीं होल्ड कर सकता। पानी और होल्ड कर सकता है क्या? नहीं। तो वो सैचुरेट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? सैचुरेटेड। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब सैचुरेट हो जाती है? जब 100% पे पहुंच जाए। किस पे पहुंच जाए? 100%। When the relative humidity reaches 100% means it has been saturated। क्या सैचुरेटेड हो गए तो बारिश होगी? सैचुरेशन जब क्रॉस करेगा तब बारिश। यस। ये देखो ये 250 ml का है, मैं इसमें पूरा 250 ml भर दूं तो क्या पानी नीचे गिरेगा? नहीं। नहीं गिरेगा ना। जब मैं